अब हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पिछले में हमने देखा अभी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी हमने देखा, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके पहले जान लेते हैं हमने क्या किस चीज का बात किया था, स्पर्म का। ठीक है, तो स्पर्म क्या होता है, पहले स्पर्म के बारे में जान लेते हैं, फिर एक्स के बारे में जानेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले इट इज हैविंग बिग हेड एंड लॉन्ग टेल। स्पर्म इज हैव, स्पर्म क्या होता है, बिग हेड एंड लॉन्ग टेल। इसके पास ऐसा हेड होता है, ऐसा लगता है मछली का बच्चा, थोड़ा सा ऐसे होगा, ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे, ओके, ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, बिग हेड और लॉन्ग टेल। ओके, तो big head having long tail, this is called sperm. This is the structure of sperm. ओके, वही एग का क्या हो गया, ये ऐसे होता है, एग इसकी अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। ठीक है, दीज आर द मेल सेक्स सेल्स, दीज आर द फीमेल सेक्स सेल्स। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि मैंने कहा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ही 3 होते हैं, वैसा ही फीमेल में भी 2 ही 3 होते हैं। इसमें सबसे मेन जो होता है वो होता है ओवरी। वेयर इज ओवरी, दिस इज ओवरी, दिस इज ओवरी। जैसे इसमें टेस्टी 2 होते थे, इसमें ओवरी 2 होते हैं दोनों साइड। ठीक है, दिस इज ओवरी, हियर द एग्स आर फॉर्म, वहां एक्स बनता है। ठीक है, फिर जैसे कि इसमें स्पर्म डक्ट था, उसमें ओविडक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक पाइप होता है जिसके थ्रू ये आगे जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, यूरेट्रस आ गया, देन वजाइना आ गया। दीज आर द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनको इन्वॉल्व इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये 4-5 जो मेन है, कौन कौन से मैंने अभी बताया, ओवरी, एक और वहां पे जो ट्यूब दिख रहा है फॉलोपियन ट्यूब जिसे ओविडक्ट कहते हैं। ठीक है, फिर यूरेट्रस एंड वजाइना। ठीक ऐसे ही जैसे मेन वर्क, देखो इन दोनों में सिमिलरिटी है, बहुत हद तक सिमिलरिटी है। यहां पे बना था, ये यहां पे बना, ये इसके थ्रू गया, ये इसके थ्रू जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस भी अगर आ जाए तो बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है। उसके बाद ये कहां जा रहा था, अपना सेमिनल वेसल्स में, ये कहां पे आएगा, यहां पे, यहां पे यूरेट्रस में। ठीक है, ये कहां जाएगा, यूरेट्रस में। ठीक है, हाँ यूरेट्रस ही नहीं है, यूरेट्रस नहीं है, ये यूरेट्रस में जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये किसके थ्रू आउट हो जाता था, यूरेट्रा एंड पेनिस के थ्रू, एंड ये आउट होगा आपके वजाइना के थ्रू। ओके, ऐसे यूरेथ्रा इसमें भी होता है। ठीक है, इसमें भी यूरेट्रस होता है, उसमें यूरेथ्रा होता है, इसमें यूरेट्रस होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं सेम फंक्शन है, जैसे कि सबसे पहले एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ओवरी, द प्राइम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द फीमेल इज कॉल्ड ओवरी। सबसे मेन और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ये ओवरी, जिसके बारे में ये क्या हो गया, ओवरी। यहां पे क्या होता है, eggs are produced in the ovary and then it goes to the ureterus through the oviduct, जिसे कि फॉलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। ठीक है, ये फॉलोपियन ट्यूब कहलाता है। ठीक है, बायोलॉजी में एक बड़ी प्रॉब्लम है, मल्टी नेम्स बहुत ज्यादा है, मल्टी नेम्स बहुत ज्यादा है। बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में मल्टी नेम बहुत ज्यादा है, फिजिक्स में बहुत कम है। हाँ, तो ओवरी है, द मेन फंक्शंस ऑफ द ओवरी टू मेक द
फीमेल सेक्स सेल्स कॉल्ड एक्स और ओएम, ठीक है। फॉलोपियन ट्यूब it have two pieces of female reproductive system which is lead from the ovary to uterus, ठीक है। जैसे मैंने बताया ये ओवरी टू यूरेट्रस किसको पहुंचाता है, एक्स को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अब आ जाएगा यूरेट्रस। इट इज हॉलो पियर शेप्ड इलास्टिक मसल्स स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इज कॉल्ड यूरेट्रस। ये हॉलो होता है, बिल्कुल खाली, पियर शेप का होता है, इलास्टिक मसल्स, इलास्टिक मतलब फैलने वाला, ठीक है, ये फैलने वाला होता है, ठीक है। और फर्टिलाइज ओव्यूम डेवलप इनटू द बेबी इनसाइड द यूरेट्रस। ये एग फर्टिलाइज होकर के इसका जो मेन फंक्शन है क्या आएगा, फर्टिलाइज एग्स क्या होता है, इसी में स्टोर होता है और बेबी में डेवलप होता है यहीं पर, ठीक है। यहीं पर इनिशियल स्टेज का बेबी डेवलपमेंट होता है, इसमें यूरेट्रस में। अब आते हैं वजाइना। वजाइना इज ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का आउटसाइड ओपन होता है, जैसे इसका पेनिस ओपन होता है, इसका वजाइना होता है, ओके। ये स्पर्म डोनेट करता है और इस स्पर्म के क्या करते हैं, ये रिसीव करता है। दोनों में काफी समानता है और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। वजाइना क्या करते हैं, बस इसका एक ही काम है, स्पर्म को रिसीव करना, ओके। Now your female reproductive system has been over.